बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। पंजाब असम्बली की तहलील के लिए गवर्नर को वज़ीर आला की जानिब से अरसाल की गई समरी जो है वो मौसूल हो गई। बलीगुर रहमान साहब ने कहा कि बड़े भारी दिल के साथ मैं ये कदम उठाऊंगा। और ये सारा कुछ तो हो रहा है, सियासत जो है वो हो रही है, KP असम्बली भी तहलील होने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत आप क्या देखते हैं, किधर जा रही है? देखें, ये जो कल और एक दिन और पहले गुजरा है, ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन के तौर पर याद किया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह जब मैं काफ़ी अरसे से जो मैं थीसिस एक बयान करता चला आ रहा हूँ कि 10 अप्रैल के बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने, जिसे कहते हैं, एक एक उसकी ईंट गिरती जा रही है। उसका जो महल है वो बहुत बड़ा, वो आहिस्ता आहिस्ता मिस्मार होता चला जा रहा है। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट आया था। ठीक है। वरना तो हुक्मरान होते थे, बादशाह होता था, उसकी फ़ौज होती थी, साथ उसका अशराफिया होता था। बल्कि रेगुलर फ़ौज भी नहीं होती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। फ़ौज जो होती थी वो लेकिन 10,000 5,000 मनसब के तौर पे होती थी। जब बादशाह ने निकलना होता था किसी इलाके को फ़तह करने के लिए, लोगों को कॉल कर लिया जाता था। दुश्मन के पास भी वही हथियार होता था, आपके पास भी वही हथियार होता था, आप जाके लड़ते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तय कर दिया गया था कि अब हमने एम्पायर्स नहीं बनानी, अब हमने दुनिया नहीं फतह करनी, हमने एक इस्टेब्लिशमेंट नाम का एक अदारा बनाना है जिससे हम अपने अंदर भी जो करना चाहें कर सकें, हमने बाहर भी करना कर सकें। ठीक है। अंदर हम डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, ढोल बजाएंगे, लोग आएंगे, वोट देंगे, इलेक्ट होंगे। उसको कैसे कंट्रोल करना है जो डेमोक्रेसी के तहत इलेक्टेड पाएगा, छोटे मुल्कों को कैसे करना है। तो एक तो ये है कि CIA, पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट, इन तीनों से मिलके एक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बनी अमेरिका की। उन्होंने लैटिन अमेरिका के 12-13 मुल्कों को कंट्रोल किया, दूसरों को किया। इसी तरह रशिया की जो थी KGB और पोलिट ब्यूरो से मिलके एक इस्टेब्लिशमेंट बनी। एक पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट बनाई गई और वो बनाई गई थी 1951 ऑनवर्ड, जब अयूब खान को ख़ास तौर पे वज़ीर दिफा बनाया। पहले तो उसको बनाया गया फ़ौज का सरबराह अमेरिका के कहने के। फिर जब फ़ौज के सरबराह को उन्होंने वज़ीर दिफा बना लिया तो एक रास्ता खुल गया। फिर वो खुल के सामने आ गए। 1958 का मार्शल लॉ लग गया, उसके अंदर वाज़ेह होगी कि इस्टेब्लिशमेंट है क्या। फिर 1980 के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, अब शायद ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद शायद वो सत्ता नहीं रहेगी, अब हम किसी न किसी तौर पर पीछे रहते हैं। तो पीछे रह के कंट्रोल करना शुरू किया। मुशर्रफ के दौर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट वीक हो गई थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का गौगा ज़्यादा था। शेर की धाड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शेर बूढ़ा हो गया था, खोखला हो चुका था। यही वजह है कि मुशर्रफ ने जब काफ लीग बनाई है तो बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से बनाई थी। ठीक है। पूरे के पूरे 1.5-2 साल, यानी 2002 में इलेक्शन हुए हैं, मुशर्रफ तो 1999 में आ गया था, तो 1.5-2 साल नैब को लगाया गया, इसकी फ़ाइल बनाओ, इसकी फ़ाइल बनाओ, इसकी फ़ाइल बनाओ, इसको ब्लैकमेल करो, इसको यहाँ अपने साथ में लाओ, उनको कर कला के सारों को जब उसको लाया गया, उसके बावजूद भी मुशर्रफ जो था वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दिला सका काफ लीग को, और उसको 12 बंदे पैट्रियट के तोड़ के वहाँ से पीपल पार्टी के यहाँ लाने पड़े और एक आदम तारक का वोट लाना पड़ा। लेकिन बात तो आते नहीं है। फिर उसके बाद बेनज़ीर का इशू हो गया। उसके अंदर 10 अप्रैल के बाद हुआ ये कि उससे पहले लोग खौफज़दा थे कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा हवा है, और उस हवे के तहत वो समझते थे कि ये कुछ भी कर सकती है। क्योंकि एक थ्योरी है कि जब तक आप मुल्कों के अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, साजिशी थ्योरीज जो है वो आम नहीं करोगे, उस वक्त तक कुछ नहीं। आप जितने आप एंकर पर्सन देख लें, आज तक शाम तक भी लगे हुए थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी भी वक्त कुछ कर सकती है। देखें ना, अगर ये कर सकती होती तो 4-5 बंदे तोड़ना उनके लिए कौन सा मुश्किल बात, मुश्किल काम था। ये आर्गूमेंट। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए लेते कि लोगों को यकीन हो जाए कि ये अभी भी जो हुआ है ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ है। ऐसा नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट डिफीट पे गई है। खौफ उतर गया। खौफ उतरा तो एस्टेब्लिशमेंट जो थी उसके सामने थी, जो अक्सर कहता हूँ, रेत की बोरियाँ निकल आई सामने, पीछे से चेहरा रमाया हो गया। अब लोग बराह रास्त बातें करने लग गए, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। इसकी वजह से हुआ ये कि अवाम के अंदर आपकी पजीराई मुश्किल होगी। आप देखें 10 अप्रैल के बाद से अपने ISPR के किसी बंदे को
सामने आते देखा है। हालांकि इकोनॉमिक क्राइसिस कितना बड़ा है, हालांकि ये जो इतना दहशतगर्दी का कितना है, कोई आया कि उनको अंदाज़ा है कि अब हमारे लिए वो पजीराई की सूरत हाल नहीं। सिर्फ खौफजदा रह गए थे MPs एंड MNs। वो खौफजदा क्यों थे? केस बने हुए हैं, केस बने हुए, वीडियोस बनी हुई हैं, ब्लैकमेल हो जाएंगे, ऑडियोज बनी हुई हैं। अब ये हुआ ये है कि इस पंजाब यूनिवर्सिटी के, पंजाब असेंबली के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो भी नहीं डरते। उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कॉलें तो तुमने जो करना है कर लो। कॉलें तो यही वजह है कि 5-6 जो हैं लोग जो हैं वो अपना उन्होंने तोड़ने की कोशिश की बड़ी मुश्किल से। 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं, 70 से लेके 2018 तक का सफ़र बड़ा खौफनाक है। भुट्टो के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन 2018 में ये हुआ था कि पहले एक बड़ा आदमी डील करता होता था, हमीद गुल ने IGA बना दी, फलान ने ये बना दी। अब तो कर्नल लेवल के ऊपर लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया, तुम पार्टी की ये बदलो, वफादारी ये बदलो, इधर से उधर जाओ। उसमें हुआ कि लोगों ने खुल के बताना शुरू कर दिया। 2018 के बाद लोग कहते हैं मैं कॉलें आती हैं, कहाँ से आती हैं? जॉर्ज बुश करता है, कौन करता है? कॉलें आती हैं, ठीक, भाजपा साहब खुद करता है, कौन करता कौन है? फिर उन्होंने बाद नाम लेना शुरू कर दिया कि फ़लाँ करता है, फिर नाम लेने के फ़लाँ बंदा जो है वहाँ बैठा हुआ डेट के अंदर वो करता है। तो असेंबली में वो एक सबसे अहम तरीन बात ये हुई है कि वो खौफ उतर गया। इस खौफ उतरने के बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कल उनकी आखिरी नाकामी थी, अब नहीं। दूसरी क्या हुई है इस नाकामी में? एक तो पब्लिक, एक मैंने शायद पहले भी कई दफ़ा कहा है कि आलमी ताकतें जो है ना, उन्होंने अब 2 रास्ते इख्तियार कर लिए हुए हैं किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क के अंदर इंटरवीन करने के। एक तो ये है कि जो पुराना तरीका है कि फ़ौज के सरबराह को अपने साथ मिलाओ और टेक ओवर कर लो, ठीक है, पिनोशे को साथ मिलाओ, आलंदे की गवर्नमेंट उलट दो, ठीक, ज़िया को साथ मिलाओ, भुट्टो की गवर्नमेंट उलट दो, मुशर्रफ को साथ मिलाओ, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट उलट दो। खान कयूम लंबी मूवमेंट चला रहा है, अयूब को साथ मिलाओ, पूरी की पूरी 1956 का कानून भी, आइन भी सब ख़त्म, इस्लामी लॉज भी ख़त्म, ओ सेकुलर किस्म का अयूब खान आ जाएगा। लेकिन अब उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर किसी मुल्क के अंदर फ़ौज पॉपुलर न रहे तो फिर फ़ौज की जगह पॉपुलर लीडर के साथ चलो। इसकी मिसाल है चिली। चिली में उसको बंदे को जर्नैल को बना के उसको हुकूमत कराई, बंदे मरवाए, सब कुछ किया। बनाने के बाद उन्होंने जब आगे आए उसको सेनेट बनवाया, सेनेट के अंदर इलेक्शन लड़वाए, ठीक है, फौजी कैरियर ख़त्म करवाया, वो बन गया सदर। सदर जब बना तो अवामी अपराइजिंग हो गई, उसको भागना पड़ा। इन्होंने उसको पहले अमेरिका में पनाह दी, फिर बरतानिया में पनाह दी, फिर लोग कहते थे अमेरिका उसको पनाह देता है, हमारा मुजरम। अब अमेरिका को दोस्ती चाहिए थी पॉपुलर लीडरशिप से। अमेरिका ने कान से पकड़ा, कहा दफ़ा हो जाओ, जाकर ट्रायल लड़ो। इसी तरह फिलिपीन के अंदर जब उनको अकीनो को मार दिया उसने, इनके कहने पे मार्कोस ने, तो इनको पता था कि मिसेस अकीनो पॉपुलर है, इसलिए मार्कोस को रोल दिया दुनिया पूरी के अंदर। इतनी खौफजदा होती है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कि शाह ईरान के ख़िलाफ़ जब ईरानी हुए हैं तो शाह ईरान को उन्होंने पनाह देने से इनकार कर दिया। वो कभी पेरिस जाता था, कभी लंदन जाता था, आखिर उसका दोस्त अनवार सदात, उसने कहा चलो ठीक है, कब्र भी जिस तरह उसको मिली इससे साथ छोड़ते हैं। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हुआ है कि जब से 10 अप्रैल आया है, 10 अप्रैल के बाद आलमी ताकतों ने ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर हम इस मुल्क के अंदर इस मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आवाम के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी मेरी इत्तला ये है, और मैंने कल प्रोग्राम में भी, हिलारी साहब ने भी इस प्रोग्राम में बात की थी, सबकी इत्तला है जो कि ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में, कि इनको आखिरी उम्मीद सऊदी अरब से थी। सऊदी बादशाह ने, जो क्राउन प्रिंस है, उसने कहा देखो मैं 10 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाऊंगा आपके, लेकिन एक बात, आप एक पॉपुलर गवर्नमेंट ले आओ जो 5 साल के लिए रहेगी, मैं वहाँ आने को तैयार हूँ। वो महल ऐसे गिर गया, महल वैसे गिर गया। अमेरिका भी यही चाहता है कि ये कुछ करें किसी न किसी तरीके से। IMF को भी ये अब जितना जो एड आ गई है, ये 3 साल पे क्यों मुहित है, ताकि 6-7 महीने तो प्लानिंग में लगेंगे, ट्रांजिशन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। प्रोजेक्ट बनेंगे, कितने मील की अब काम है, कितने घर बनाने हैं, कितने स्कूल बनाने हैं, कितने, ये करते 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 साल एक के बाद जो है पहला
डॉलर जो है पाकिस्तान को आएगा, उससे पहले तो आ नहीं सकता। तो असल मसला ये है कि अब इनको और रास्ता कोई नहीं, आलमी सतह पे भी कोई रास्ता नहीं है और लोकल सतह पे भी कोई रास्ता नहीं। अब इस वक्त वो मजबूर कर रहे हैं शहबाज शरीफ को भी कि किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता निकले। पहले भी उन्होंने ऑफ़र की थी कि आप अपनी फैमिली को निकाल दें, हमजा को चीफ मिनिस्टर छोड़ दें, हम कुछ मदद करने को तैयार है, सारी बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता। लेकिन उस पर वो नहीं माने। अच्छा, अब आपकी सारी डिबेट से एक बड़ा इंपॉर्टेंट नैरेटिव भी आवाम को क्लियर हो गया कि लोग ये पूछने में मजबूर थे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम से हाथ खींच लिया, लेकिन मुझे अब आपकी बातों से लग रहा है कि हाथ नहीं खींचा, शिकस्त हुई। पीडीएम कर नहीं सके, कोशिश पूरी की है, कोशिश पूरी की। देखिए कोशिश ना की होती तो ऐसे मूँछों पे ताव देके राना सनाउल्लाह और वो लोग ना बैठते, बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत कॉन्फिडेंट। देखिए उन्होंने प्ले किया है, बहुत खूबसूरत प्ले किया है। अपने मोबाइल्स कहीं रखे हुए थे ताकि जियो फेंसिंग किसी और जगह से नजर आए, खुद किसी और जगह पे थे, बहुत ही एक इसे कर, और वो आखिर वक्त पे जब वो ना हुआ है तो बड़ा काफ़ी। दूसरी बात ये थी कि परवेज़ लाई को भी अंदाज़ा हो गया था, वरना वो ना करता कभी भी, कि अब एस्टेब्लिशमेंट इससे ज़्यादा कर नहीं सकती, लोग इस तरफ से जाएंगे नहीं, इसलिए उसने अपने मुस्तकबिल जो है उसको दाव पे लाने से बचाने के लिए उसने आखिर वक्त पे ये काम किया। ठीक है, मेक सेंस। आपको सवाल का आपका जवाब तो मिल गया कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम के ऊपर से हाथ उठा लिया? नॉट एट ऑल, इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ नहीं उठाया, इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हुई और इमरान खान साहब की जीत हुई है। क्या कमाल की सियासत! कौन कहता था कि उनको सियासत नहीं आती? किधर है वो लोग जिन्होंने अपने तज्जिए दिए और सबको मुंह की खानी पड़ी? बहुत से लोग पहले एक्सपोज हो रहे थे, फिर इदारे हुए, और अब तो जर्नलिस्ट और XYZ किस्म के जो बड़े सीनियर तज्जियाकार बने बैठे थे, उनकी भी प्रोडिक्शन यही थी घंटा पहले तक कि पॉसिबल नहीं है, और इवेंचुअली पॉसिबल हुआ और खान साहब की जीत हुई। इस्टेब्लिशमेंट की हार आपके सामने। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।